चलिए, अभी तो मन भी नहीं भरा था। हमारे मंथ जी जितना अच्छा गा रहे थे और वाकई में करीब 3-4 घंटा हो गया होगा तो थकान हो जाती है, इसीलिए कुछ देर आराम करेंगे। अच्छी बात है। आज उमेश जी या राजू जी की माँ हमारे बीच नहीं है, सबको जाना ही पड़ता है। मंथ जी कितनी अच्छी बात बताए कि ये हंसा को जाना ही पड़ेगा और सबों को जाना पड़ेगा। यही बात बाली के मरने के बाद भी तारा बिलखने लगी और कहने लगी थी, और यही बात अर्जुन जब युद्ध करने से मना किए थे तो भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे और एक तरह से गीता उपदेश दे डाले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यायतो भिष्यान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामं कामात् क्रोधो भी जायते। भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई यह श्लोक है, जिसका अर्थ बहुत ही अच्छा है। इसका अर्थ का भी विश्लेषण करेंगे। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः अस्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भैया बात वहां से उठती है जब अर्जुन अपने सारथी से कह देता है कि मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जरा मैं देखना चाहता हूं कि मुझे मारने वाला, अर्जुन को मारने वाला कौन मेरा विपक्षी है। भगवान सारथी जो बने हुए हैं अर्जुन की बात लेते हैं, दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। लेकिन चारों तरफ जो अर्जुन घूम के देखते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि उन्हीं का चचेरा मसेरा फुफेरा अपना सभी भाइयों को मारने के लिए लगा हुआ है। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है भैया, रोने लगता है। मधुसूदन एक छोटी सी साम्राज्य के लिए, छोटा सा राज्य के लिए इतने इतने हजारों लाखों अपने परिजनों की हत्या तुम करवा रहे हो। मुझे नहीं द्रौपदी का प्रण पूरा करना है, मुझे कुछ नहीं करना भैया। हे मधुसूदन, क्या मैं जंगल लौट कर चला जाऊं? मुझे युद्ध नहीं करना, इतने परिजनों की हत्या नहीं करवानी है। भगवान के मन में एकाएक जैसा मानो पृथ्वी उनके जमीन से खिसक गई हो। अर्जुन तर्कस को रख देता है, गांधी को रख देता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान के मन में आता है, कहता है अर्जुन तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हारी पत्नी को बाल से घसीटते हुए दुशासन लाया था राज्यसभा में, कपड़ा खींचा गया था दुशासन के द्वारा, चीर हरण किया गया था, तुम्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई थी। तुम कहां हो? अरे तुम्हारा खून खोलना चाहिए था और तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अर्जुन प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है मुझे युद्ध नहीं करना है। हे मधुसूदन, मैं वापस चलता हूं, मुझे युद्ध नहीं करना। छोटी सी साम्राज्य के लिए भगवान कहते हैं कि देखो सुनो, तुम किसे मारना चाहते हो और किसे तुम मार सकते हो। अरे जब मैं नहीं मार सकता तो तुम क्या मार सकते हो। भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान कहते हैं कि तुम किसे मारने की बात कर रहे हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचतुं महर्षि। मंथ जी,
अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। अरे जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु तय है। ध्रुवम जन्म मृता से चौ। इसी तरह जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी तय है। क्या लगता है, ये माँ जी जो गई है उसका जन्म नहीं हुआ है? हो चुका है। खुशी का जीवन ये जी रही हैं। अभी तो सब रो रहे थे, हमको लगा मंच जी इतना इतना बात अच्छा बता रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? अरे ये करोड़ों बार मंच जी बताए, करोड़ों बार तुम्हें यहाँ से जाना होगा और आना होगा। ये शरीर सिर्फ नश्वर है और इस शरीर को त्यागना पड़ता है। अर्जुन पूछते हैं जाना होगा आना होगा, कौन जाएगा? भगवान कहते हैं कि आत्मा जाएगा। इस शरीर में आत्मा है। अर्जुन पूछते हैं कि आत्मा क्या इस शरीर का टुकड़ा है, पार्ट है? नहीं, आत्मा वो पार्ट नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब अर्जुन के मन में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन चलिए त्रेता में एक बात समझाने के लिए भगवान को यहाँ परिश्रम करना पड़ा। लेकिन त्रेता में एक लाइन में माता तारा समझ गई। जब बाली की हत्या हो चुकी थी, माता तारा आकर बिलखने लगी कि है प्रिय कौन मुझे करके प्रिय करके बुलाएगा, मेरा भरण पोषण कौन करेगा? बिलखने लगी। भगवान को दया आ गया महन जी। और वहीं पे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तारा बिकल देख रघुराया, बिंधी ज्ञान हर लिंधी माया। भगवान समझ गए इस तारा को ज्ञान नहीं है, मैं जरा ज्ञान इसे दे दूं कि आखिर ये जो पड़ा हुआ है, मरा हुआ है बाली, ये कौन है और ये क्यों रो रही है? तारा बिकल देख रघुराया, बिंधी ज्ञान हर निंधी माया। भगवान कहते हैं हे तारा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं तो देख रहा हूं तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, कहां कुछ हुआ है तुमको? तारा गुस्से में आके बोलती है कि आप कौन भगवान हैं? आपने मेरे पति की हत्या की है, मेरा पति खून से लथपथ पड़ा हुआ है, मर चुका है, आप कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि तारा तुमको ज्ञान नहीं है, तुम किससे प्रेम करती हो, इस शरीर से या ओरिजिनल बाली से? तारा के मन में आता है कि ओरिजिनल बाली कौन है? फिर ये शरीर तो मेरा पड़ा हुआ है, मेरे पति तो पड़ा हुआ है, उठ नहीं रहा है, मैं तो पड़ी हो रही हूँ, लेकिन ये कहाँ कोई एक्टिविटी इसके अंदर नहीं है, शरीर तो सिर्फ पड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं सुनो मन जी, आप बार बार कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान कहते हैं हे देवी, अरे क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात आग पानी हवा आकाश मिट्टी, इसी से ये शरीर बना हुआ है। पंच रचित अति अधम शरीरा, अधम शरीर है, नश्वर है। हे देवी इसे जाना पड़ेगा। और ये कहोगी सिर्फ बाली का शरीर नहीं, मेरा भी शरीर, मैं भी जाऊंगा, तुम्हें भी जाना होगा, अंगद को भी जाना होगा, मेरा भाई लक्ष्मण भी जाएगा, पूरी वानरी सेना जाएगी, पूरा दुनिया को जाना पड़ेगा, इसलिए कि ये शरीर ही नश्वर है। लेकिन तुम किससे प्रेम करती हो बताओ? सुनो देवी, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा। तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान कह रहे हैं प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नीति के ही कारण रोवा। हे देवी, अगर इस शरीर से प्रेम करती हो तो खून लगा हुआ है, खून को धो डालो, उठा के घर ले जाओ, प्रेम करो, तुम्हारा पति है। लेकिन अगर ओरिजिनल वाणी से प्रेम करती हो, जीव नीति के ही कारण रोवा। जीव तो नित्य है, अजन्मा है, अगोचर है, हमेशा रहने वाला है, तुम क्यों रो रही हो? महंत जी, इतने में माता तारा समझ जाती है कि वाकई मेरा पति तो जिंदा है, मेरा पति मरा कहाँ, ये तो शरीर है, फिर दूसरा शरीर में मेरा पति आएगा। साष्टांग भगवान को प्रणाम करती है,
और आशीर्वाद लेती है और अंगद को उनके चरण में छोड़ जाती है। लेकिन आज अर्जुन को ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, भगवान को मशक्कत करनी पड़ रही है, भगवान को बार बार कहना पड़ रहा है, ये सभी मरे हुए हैं, सभी इसका शरीर नश्वर है, तुमको युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो कायर कहेगा तुम्हें। इसीलिए भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं सोचतु महर्षि। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, ये शरीर नश्वर है, इसकी इसे नष्ट होना ही पड़ेगा, आत्मा अमर है। अब अर्जुन के मन में आता है कि आत्मा अमर है, समझाइए कैसे आत्मा अमर है, किसी को मारता हूं बाण से तो मर ही जाता है, फिर कैसे हम मान ले कि आत्मा अमर है, कहां मिलेगा फिर वो। तो भगवान उसी समय पितामह को मारते हैं, विश्व पितामह का शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन आत्मा आग का ज्वाला एक प्रकाश के रूप में आकाश में घूमने लगता है। अर्जुन को समझ में आता है, अब कुछ तो समझ में आया, लेकिन फिर कहता है कि जरा और समझाइए कि आत्मा कैसे अमर है। तो भगवान कहते हैं नो जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई श्लोक है भैया, इसको समझिएगा। नो जायते म्रियते वा कदाचिनायम, नहीं इसकी जन्म होती है आत्मा की, ना इसकी मौत होती है, कदाचिन में कभी नहीं। भूत्वा भविता वा न भूय, भूत्वा संस्कृत जो हल्का जानते हैं, भूत्वा माने खादित्वा, खा करके, गच्छित्वा माने जा करके, तो ये भूत्वा कह रहे हैं, मतलब भू माने जन्म लेना, माने कभी हो करके, जन्म हो करके फिर बार बार इस आत्मा की जन्म या मृत्यु नहीं होती है, आत्मा रहने रहता है, सिर्फ शरीर का नाश होता है बार बार। नो जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूय आजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो मैं जो अजन्मा है, नित्य जो हमेशा से रहने वाला है, शाश्वत बहुत पुराना, पुरानो बहुत पुराना है, 100% सत्य है, वही तो आत्मा है। अर्थात भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है, अर्थात तुम भी ब्रह्म हो। अर्जुन कहते हैं कि अच्छा, अगर यदि किसी को मार देंगे, काट देंगे तो बिल्कुल नहीं खत्म होगा, नहीं बिल्कुल नहीं खत्म होगा। इसी पर मोहन जी एक लाइन कहते हैं, एक श्लोक कहते हैं भगवान, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कैदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, छिदन्ति माने काटना, चीरना, फाड़ना, कोई शस्त्र इसको नहीं काट सकता है, इस आत्मा को। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, दहति माने जलाना, माने इसको कोई जला नहीं सकता है, कितनों आग का ढेरा लगा दें फिर भी कोई नहीं जला सकता। पावकः माने आग, आग भी इस आत्मा को नहीं जला सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कैदन्त्यापो। क्लिंद, क्लिंद माने जल होता है। महंत जी कहते हैं जल भी इसको नहीं गला सकती। जल में भी कितनों दिन लाश को छोड़ देंगे तो लाश भले गल जाएगा, एक महीना बाद निकलता है, कोई माँ से नहीं देखते हैं, लाश पूरा गल गया, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा गया और फिर दूसरा शरीर धारण किया है। नो चैनम कैदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, मारुतः मतलब हवा, हवा भी इसको नहीं सोख सकता। भगवान की बातों को सुनकर अर्जुन के मन में शंका जो था वो शंका दूर होने लगा। वो सोचने लगे कि वाकई में आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
हे अर्जुन, जिस प्रकार से मान जी हम लोग शरीर में जब कपड़ा हम लोग का जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो शरीर के कपड़ा को बदल डालते हैं। अर्जुन से कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहांति नरोपराणि। वासांसी जीर्णानि, देखिए समझिए इस बात को। आपका गंजी जब फट जाता है तो गंजी दूसरा ले लेते हैं, उस कपड़ा को फेंक देते हैं। तो आत्मा भी कपड़ा बदलती है। आत्मा का शरीर कपड़ा हो गया। आत्मा जिस प्रकार हम लोग शरीर में कपड़ा बदलते हैं शरीर से, आत्मा क्या करेगी? आत्मा कपड़ा क्या है? उसका शरीर ही कपड़ा है। पुरान हो गया, खत्म कर दिया। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली वह श्लोक है। नवानि गहांति नरोपराणि। अब देखिए क्या कहते हैं, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि। जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कैसे जीर्ण शीर्ण होगा? बुढ़ापा के कारण लंग्स नहीं काम कर रहा है, हार्ट नहीं काम कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, हमारा फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, या तो एक्सीडेंट हो गया तो ब्रेन में पूरा फ्रैक्चर गया। तो जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, माथा फट गया, ब्रेन निकल गया, छाती फट गया, जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया तो गीता को कहलखिन कि शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया तो वो तो बदलना ही पड़ेगा आत्मा को। आत्मा आपके शरीर में क्यों रहेगा? इसीलिए कपड़ा नहीं रहने देते हैं तो आत्मा क्यों क्या रखेंगे? एको कपड़ा आपका फटल गया को पहनने हैं, कोई पहनते हैं क्या? तो वही भगवान कह रहे हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहांति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात हे अर्जुन, ये शरीर नष्ट जब हो जाएगा तो शरीर आत्मा बदल लेगी। इसीलिए आज तुम्हें कोई पाप लगने वाला नहीं है, तुम युद्ध करो। अब अर्जुन के मन में महंत जी आता है कि अगर युद्ध कर हम हारिए जाए तो क्या होगा, या हमारी मौत हो जाए तो क्या होगा? इस पर भी भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा वा भोस्यसे महिम तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम्हारी इस युद्ध में हत्या हो जाती है तो तुम स्वर्ग जाओगे। इसलिए कि ये किसी एक का काम नहीं है, किसी महिला का निर्वस्त्र करना पूरे संसार को बचाने का काम था। किसी ने बचाया? मैंने बचाया। तुम्हें जमीन हिस्सा नहीं देना, तुम्हें लाक्षागृह में 5 भाई सहित मां को जलाना, कहाँ का ये नियम है? इसलिए ये समाज का कार्य था। इसलिए समाज के कार्य में नहीं, समाज नहीं बचा है तो तुमको, अगर तुम्हारी मौत होती है तो स्वर्ग मिलेगी। हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा वा भोस्यसे महिम तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इसीलिए तुम्हें, अगर तुम जीतोगे तो पूरे दुनिया पर राज करोगे, गरीबों का उद्धार करोगे। जितने दुर्योधन अभी कुकर्मी बना हुआ है, गरीबों का नाश कर रहा है, तुम साक्षात उसे संभालोगे, गरीबों का उद्धार कर दोगे। इसीलिए तुम्हें दोनों हाथ में लड्डू है, तुम युद्ध करो, सोचो नहीं। महंत जी, इसी लाइन में है पूरी सेना हमारी काम करती है पूरी दुनिया में। जो सेना जो बाउंड्री लाइन पर है, इसी लाइन के बल पर वो युद्ध में सीना दिखाता है, गोली खाता है, भागता नहीं, पीठ नहीं दिखाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में ही आज से कई हजार वर्ष पहले कह चुके हैं कि अगर तुम्हारी मौत होगी तो तुम स्वर्ग जाओगे, अगर जीत जाओगे तो तुम दुनिया पर राज करोगे, तुम्हें स्वागत करना होगा, पूरी दुनिया तुम्हें स्वागत करेगी। जब सेना का लड़के आ जाए, तिरंगा में लपेट के और पूरी हुजूम के साथ उसे हम लोग ले जाते हैं, बाजे नगाड़े के साथ स्वागत करते हैं उसका, इसलिए कि वो शरीर त्याग दिए अपना। इसमें 2 श्लोक और जो बोले हैं मंथ जी, उसमें हमारे विद्यार्थियों को बड़ा काम आता है। जब ये डर रहे थे श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध करने से, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म पर भरोसा करना चाहिए। भगवान कहते हैं
कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करना चाहिए। तुम क्यों डर रहे हो? युद्ध में तुम्हारी जीत होगी या हार होगी वो समझेंगे ना हम लोग। अरे वो देने वाले हैं। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं कर्म करना पड़ेगा मतलब तुम्हें निर्भीक होकर के कर्म करना पड़ेगा। कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। ना फलेषु कदाचन, मामले नहीं, फल पर कभी नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्मणे वाधिकारस्ते अर्थात कर्म पर तुम्हारा अधिकार हो। माँ फलेषु कदाचन, फल पर नहीं। माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त कर्मणि। अगर तुम फल के बारे में सोचोगे तो तुमसे कर्म नहीं होगा। भैया आपके गांव में भी बच्चे अभी पटना उटना पढ़ रहे होंगे, इसलिए आप भी समझिए इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। अगर एक बार परीक्षा में आपका बेटा फेल करता है तो उसे आप धमकाएंगे नहीं, इसलिए कि उसे संघर्ष करना है। यही कारण है कि महंत जी कि 4 बार 5 बार 6 बार अगर कोई फेल कर रहा है फिर भी संघर्ष करता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म कैसा करना होगा? योग में रह करके कर्म करना होगा। योग में रह करके कर्म मतलब महंत जी भगवान समझाते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समन्तं योग उच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, योग में रह करके कर्म करो। भगवान पूछते हैं कि योग क्या है प्रभु? योग तो ध्यान को कहते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, ध्यान करना ही योग नहीं है, तुम ईच एंड एवरी टाइम योग कर रहे हो। कहते हैं कैसे? भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई गाली दे दिया उसमें तुम बिगड़ गए तो तुम्हारा योग नहीं हुआ। इसीलिए कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में रह करके कर्म करो। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समन्तं योग उच्यते। अर्थात तुम अगर परीक्षा में फेल कर जाते हो, युद्ध में हार जाते हो या जीत जाते हो, तुम्हें सब में खुश होना चाहिए। हारना और जीतना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिखवा के लोग करके उछाल दबो तो या तो पट या चित, आखिर तीसरो कुछ होते दुए होते, या तो हारना या जीतना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि योग में रह करके कर्म करो। अर्थात तुम्हें अगर हार जाते हो फिर भी खुश, जीत जाते हो फिर भी खुश। भैया आज जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अगर डर के मारे सब लड़का छोड़ दे तो फिर कौन तैयारी करे? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि योग में रह करके कर्म करो। अर्थात अगर तुम फेल है, परीक्षा में नहीं पास हुआ, फिर भी खुश होना है कि हो सकता है कि अब की बार निकल जाए। हिम्मत को मत हार, नहीं, हिम्मत को नहीं हारना है। भगवान एक लाइन कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस आत्मा ने तुम्हारे शरीर को आश्रय दिया है उसको कल्याण कर दो। बोलते आत्मा, अरे तो आत्मा तो शरीर में है, उसका कल्याण कर दो। भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं वसाधयेत। भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानं। हे अर्जुन, जिस आत्मा ने तेरे जैसे शरीर को आश्रय दिया है, इतना अच्छा शरीर तुम बातचीत कर रहे हो, उसका उद्धार कर दो। मतलब प्रभु, अरे प्रभु मतलब ये कि तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती हुई, पत्नी को चीर हरण किया गया, तो मारो इन सबों को। क्या देख रहे हो तुम? डरते क्यों हो? तुम जो कहते हो मेरा अपना है, कौन तुम्हारा अपना है? इसीलिए इस आत्मा को का उद्धार करो। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं वसाधयेत। आत्मेव हयात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। महंत जी, अगर इस आत्मा का तुम उद्धार नहीं करोगे अर्जुन, तो यही आत्मा तुम्हारा भयंकर दुश्मन हो जाएगा और तुम इतना अच्छा शरीर वाला भी होकर के तुम सत्यानाश हो जाओगे। अर्जुन के मन में आता है कि हम कुछ कर्म करेंगे, सत्यानाश कैसे हो जाएंगे? भगवान 4 श्लोक कहते हैं। उसके बाद ये 4 श्लोक जरूर सुनिएगा। उसके बाद तो महंत जी
थोड़ा सा 4 श्लोक तक रहिए, फिर हम लोग चल जाएंगे। भगवान कहते हैं ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमः अस्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। महंत जी 4 श्लोक में एकदम सुशील, एकदम खिलता हुआ चेहरा का लड़का मरने के सैया पर पहुंच जाता है। इस 4 श्लोक में दिया हुआ है। भगवान अर्जुन से समझाते हैं ध्यायतो विश्यान पुंसः, बार बार विषय वासना का जब तुम ध्यान करोगे। अर्जुन पूछते हैं विषय वासना मतलब काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या घमंड अहंकार, यही तो विषय वासना है। कोई भी व्यक्ति बार बार इन बातों पर, अगर शिखर खाना है तो तुरंत देते मोटरसाइकिल लेके शिखर खेते। रजनीगंधा दमा जानवा कितना है 30 टका, दिन भर में 3 को 4 को खेल के तो 150 पार हो। अगर रतिया 1 बोतल दारू पीना है तो तुम ठीक से पीना है। अगर किसी माँ बहन गलत अवश्य संबंध है किसी भाई का बहन के साथ या बहन का भाई के साथ, तो वहां भी जाना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उस गलत आदत से रुको। ध्यायतो विश्यान पुंसः, बार बार विषय वासना का ध्यान करने पर संगस्ते सुपजायते, मान जी उसकी संगति हो जाएगी, आदत पड़ जाएगा, उसके बिना नहीं रह सकोगे। दारू पीना है तो फिक्स टाइम पर जाना पड़ेगा। किसी लड़की से बात करनी है तो फिक्स टाइम पर बात करना पड़ेगा। ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा, और जब उसकी संगति हो जाएगी तो कामेच्छा जग जाएगा, उसके बिना नहीं रह सकोगे। फिर फिक्स टाइम पर जाना पड़ेगा तुम्हें। कामात् क्रोधो भी जायते, महंत जी अगर वो काम इच्छा में अगर रुकावट हो जाती है, मिलने जा रहे हो, दारू पीने जा रहे हो, कोई फोन कर दिया घर से पापा मम्मी कहाँ गया तुम जल्दी आओ, क्रोध हो जाएगा तुम्हें। कह रहे इसी टाइम पर फोन करने मिला था, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोधाद भवति सम्मोह, और जब क्रोध उत्पन्न होगा तो मन सम्मोहित हो जाएगा, अर्थात किसी को भी गाली दे दोगे, कुछ भी उठा के पटक दोगे। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह उत्पन्न हो जाएगा, तुम गुस्से में कुछ भी कर सकते हो। सम्मोहा स्मृति विभ्रम, और जब सम्मोह उत्पन्न होगा तो तुम्हारी स्मृति भ्रंश हो जाएगी। स्मृति ये नहीं रहेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। पापा के साथ बोल रखी ना, डेली पापा डेंगू क्यों उधर हुआ पिए, मान जी बोले वही है, वही स्टेज है। स्मृति भंग हो गए लड़का के कि 5 लाख रुपया तक पापा से दारू पीने में खर्चा करवा, जबकि देवर उसको भेजा था। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और जब स्मृति भ्रंश हो जाएगी तो बुद्धि ये नाश हो जाएगा। और जानवे करो जब बुद्धि नाश हो गई तो पागल ये करते हो, लेकिन पागलों से खतरनाक बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। महंत जी बुद्धि का जब नाश होगा तो वो किसी को भी मार सकता है, या तो खुद ही गोली मार लेगा या तो आत्महत्या कर लेगा। कभी सुनो है ना, लड़का लड़की दोनों आत्महत्या, पेड़ में लटक करके, कुआं में कूद करके, ट्रेन में कट करके। यही 4 लाइन में भगवान कहते हैं कि इसी में सारा समाप्ति की ओर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधये आत्मेव हयात्मनो बंधुरात्मे विरिपुरात्मनः। इसीलिए इस आत्मा का उद्धार कर दो। और तुम सुनो, सोचना भी नहीं ज्यादा, क्योंकि सोचने से भी शरीर का नाश होता है। चिंतया जायते दुखम नान्यथेति निश्चयी तया हीन सुखी शांत सर्वत्र गलित अस्पृह। हे अर्जुन, चिंता से कैसे चतुराई घटे,
दुख से घटे शरीर, कबीरदास जी बोले। वही चीज यहाँ भी है। भगवान कह रहे हैं कि चिंता तुम्हें नहीं करनी है और तुम्हें बिना चिंता के युद्ध करना है। तो इस प्रकार से ये आत्मा के बारे में जो भगवान समझाए हैं, अर्थात किसी के मरने के बाद रोने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिए कि आत्मा अमर है और वो आत्मा पुनः शरीर धारण करके फिर इस पृथ्वी पर आती है और पुनः फिर चली जाती है, इसलिए कि शरीर नश्वर है। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो कुछ आगे बढ़ के काम करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान एक चीज बताइए, आपसे दर्शन कैसे हो सकता है, आपसे अगर मिलना चाहे हम, वो जाने छोड़ ओकरा में जो दिखाव करे कि जो गीता दे देते उसमें कोई भी सेना नहीं देख रहा था, सिर्फ संजय के अलावा कोई नहीं। सब संजय बता रहा था, सब संजय बता रहे थे, धृतराष्ट्र जी को पता चल रहा क्या था। बोल रहा है और कोई भी कौरव दल का या तो पांडव दल का भी, यहाँ तक युधिष्ठिर को भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं कि सुन लो, मैं बताता हूँ। भगवान से पूछते हैं कि आखिर आपसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं। भगवान कहते हैं नात्यस्न तस्तु योगोस्तिना चैकांत मनस्नत नौचाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नए विचार्जुन। अर्जुन पूछते हैं कि क्या सबसे बड़ा जोगी वही जो तपस्या करता है, भूखे रहता है, वही है? भगवान कहते हैं नहीं रे गुरु, वैसा नहीं, हम जो कहते हैं सुनिए। नात्यस्न तस्तु योगोस्तिना चैकांत मनस्नत। जो बिल्कुल भूखा रहता है उससे भी योग नहीं होता है, और जो ठूस ठूस कर भोजन करता है उससे भी योग नहीं होता है। मैं योग से खुश हूँ, अगरबत्ती और धूप से मैं फल से खुश नहीं हूँ। भगवान शंकर के जहां जल चढ़ावे, लेकिन शंकर भगवान के देख लो मैं की करे। शंकर भगवान हमेशा देखिएगा, जाइए ना कमरिया धर्मशाला में, उनका जो तस्वीर लगा हुआ है, फोटो मूर्ति बनल है, वो ध्यानाभ्यास में है। शंकर भगवान आज भी उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जल चढ़ा करके सोचते हैं वाह एक साल के निपटारा होगा, जितना कुकर्म के लिए ना तो सब निपटेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं, और हमार मैया चाची सब की करते हुए एतबार करते ना, पड़ा कर दूंगा क्लियर हो एकदम, ये हमार हाँ फौज जितिया हो गया ना, ओ हमार कल्याण हो गई, एक साल के निपटारा हो गया। भगवान क्या कह नातस्न तस्तु योगोस्तिना चैकांत मनस्नत। बिल्कुल योग नहीं होगा। कोई कहे कि हम पूजा किए हुए भूखल हैं और वो मेरा योग कर रहा है, मेरा ध्यान किया है, नहीं, ऐसा भक्त मुझे नहीं चाहिए। और खूब खा के वो कहे कि मुझे कुछ न करना है, तो वो फिर चाहिए ही। नौचाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नए विचार्जुन। हे अर्जुन, और जो खूब सोता हो और जो ये कहता हो कि मैं पूजा कर रहा हूं, जगले रहता हो रातों रात, ये भी भक्त मुझे पसंद नहीं है। भगवान पूछते हैं तो प्रभु तेरा पसंद के हो? भगवान कहते हैं के पसंद और ना है, वो है भले सुन लो, कौन मुझे पसंद नहीं है। मान जी यहाँ पे भगवान कहते हैं ना हम वेदे न तपसा नो दाने नोचे जया सख्यवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमानम अथा। भगवान कहे कि हे अर्जुन, ना हम वेदे न तपसा, वेद का ज्ञाता भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है, वो भक्त मुझे नहीं चाहिए। तपसा मतलब दिन रात तपस्या करे वाला भी मुझे नहीं चाहिए। अगर इस सबके दे देता ना सर्टिफिकेट कि वेद ज्ञाता या तपस्या करे वाला होते तो हमारे की भी ले रही थी, सर्टिफिकेट उधर नहीं मिल रहे। दाढ़ी बढ़ा के गेरुआ वस्त्र धारण करके उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। गीता पढ़िए ना, अगर ना तो वो है तो भी दो तीन
अंत कुछ पैसा बेसी देखो की कहै छै ना हम वेदे न तपसा नो दाने नो चेजया दानो करे वाला जो नहीं दान करे जो सर्टिफिकेट दे देतो न तो तू टाटा बिरला पाई तो पाई हाँ चले वह हथियार पर हम तो ठगे ले रही है लेकिन वहां पाप है उसके अंदर मन में छल है प्रपंच है भगवान कहते हैं दान दिल से करते हो तभी वहां तो पाप है ना हम वेदे न तपसा नो दाने नो चेजया सत्येवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी मानम अथा हे अर्जुन जिस रूप में तुम आज मुझे देख रहे हो इस रूप में बिरले कोई देख पाता है देख लो पूरी सेनाओं को मैं मूर्छित कर दिया हूं कोई देख रहा है क्या मुझे ऐसा बता अरे तुम्हारा भाई भी कोई देख रहा है क्या लेकिन हम में और तुम में सिर्फ बातें हो रही है और कोई नहीं जान पा रहा है क्या हो रही है इसकी बात सिर्फ संजय को पता है और संजय के बाद धृतराष्ट्र को पता हो रहा है क्या हो रहा है क्या क्या हो रहा है इस रूप में कोई नहीं जान पाता जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो तुम बहुत भाग्यशाली हो भगवान से पूछते हैं प्रभु बताइए और नर लोग कैसे आपको देख सकता है बोला कि अभी रुको तुम के न देख सकता है वो सुन लो ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जनाति लोको मम जम व्ययम महंत जी ना हम प्रकाश सर्वस्य सबों के लिए मैं प्रकाशवान नहीं हूं सब कोई चाहेंगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लूं संभव नहीं है हे पार्थ ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मेरे द्वारा जो योग माया फैलाया हुआ है उसी में सब लपटाइल है केकरो पत्नी बहन केकरो भाई केकरो 4 गो गैया केकरो 5 कट्ठा जमीन में अरे उसी में सब लपटाइल है कहां से हमको देख सकेगा कोई भी ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जनाति लोको मम जम व्ययम मूर्ख लोग जानते भी नहीं है मम जम व्ययम महंत जी इसमें की छिपा हुआ मम मैं जम मन अजन्मा व्ययम ईच एंड एवरी प्लेस पर मैं व्याप्त हूँ ये कोई नहीं जान सकता है क्योंकि मूर्ख लोग जानते हैं कि मैं ही करता हूं तो सब कुछ होता है जबकि सब मैं कर रहा हूं भगवान से पूछते हैं तो प्रभु अब तो बता दे कि सबसे बड़ा पंडित कौन है और आपका दर्शन कैसे कर सकता हूं तो एक लाइन में भगवान कहते हैं कि दर्शन अगर मुझे करना है तो सुन लो बड़ा मार्मिक बात कहते हैं भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मधाजी मामम नमस्कुरु हे अर्जुन अगर मुझसे मिलना है तो मन ही मन मेरा भक्त बन जाओ कोई दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं है कोई गेरुआ वस्त्र धारण करने की जरूरत है कोई कैलाश पर्वत पर कोई बोल बम जाने की जरूरत नहीं है मैं कर रहा हूँ वही काम कर लो अगर हो सके तो मने मन बैठ जाओ और मेरा ध्यान करो और ओम का जाप करो मन मना भव मद भक्तो मधाजी मामम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तवे मानम मत्परायणम भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा तुम करोगे तो मेरे ही पास पहुंचोगे मेरे ही ध्यान में तुम रहोगे मेरे निरीक्षण में रहोगे अर्जुन पूछे कि अर्जुन जैसा भी पूछने वाला होना चाहिए था उस समय प्रश्न नहीं तो जवाब कहाँ मिलेगा एक से एक प्रश्न करते एक से एक अगर प्रश्न आप नहीं कीजिएगा तो कहां से देख पाइएगा भगवान कहते हैं अगर मुझे धरातल पर देखना है तो सुन लो मंथ जी इस लाइन को जरा सुनिएगा यो मानम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि
शौचमेन प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर धरातल पर, इस धरती पर मुझे देखना है, यो मानम पश्यति सर्वत्र, तो वही आदमी सबसे बड़ा पंडित होगा जो ईच एंड एवरी पार्टिकल में मुझे देखता होगा। बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाय, गिरगिट, ठोंटा, पिपरी, सबों में मैं हूं। सभी बिना ब्रह्म का नहीं हो सकता है। अगर वो भक्त ये जानता है ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, सबों में भगवान श्री कृष्ण हैं। यो मानम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति। और वो ये भी जानते हैं कि वो बकरी में भी ब्रह्म है, वो भी मुझे देख रही है। कुत्ता में भी ब्रह्म है, कुत्ता भी मुझे, खाली गैये में ना है, ईच एंड एवरी पार्टिकल में, जितना कीड़ा मकोड़ा है सबों में भगवान कहते हैं कि मैं विराजमान हूं। यो मानम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि शौचमेन प्रणश्यति। तो वो व्यक्ति जो देखता है महंत जी, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं ओझल नहीं हो सकता हूं, मैं साक्षात वही हूं। अगर जो उस जीव पर दया करता है और उस जीव को हिंसा से रोकता है, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, तो मैं वहां पर जैन उसी में हूं। भगवान जब ये बात बोलते हैं तो अर्जुन को बड़ा अचंभित लगता है कि प्रत्येक जीव में आप हैं, और प्रत्येक जीव में जब आप हैं तो निश्चित रूप से हम सबों को भी विचारना चाहिए कि हम सब जो किसी के काली माई को खुश करने या और किसी को झुमरा हुआ खुश करने के लिए जो बलि देते हैं वो गलत है। भगवान कहते हैं कि अहिंसा को अपना लो। इसीलिए जब गौतम बुद्ध घर से निकलने के लिए तैयार हुए तो पापा जब उसे समझाने के गए तो पापा से उन्होंने कहा कि राजा साहब, कल चल के आपकी मृत्यु होगी तो आप हमसे अलग हो जाएंगे, उससे अच्छा हम पहले ही क्यों ना अलग हो जाए आपसे। और वो ध्यान करने के लिए बोध गया चले गए और परम धाम को पहुंचे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो गई और तुम अगर ध्यान करने लगे तो उस धाम को पहुंचोगे जिस धाम के लिए सारे संत ललायित रहते हैं। अर्जुन पूछते हैं वो धाम कैसा है, कहाँ वो धाम है। भगवान कहते हैं, महंत जी भगवान कहते हैं वो धाम के बारे में, नौ तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। हे अर्जुन, जो धाम मेरा है वहां करोड़ों सूरज भी अगर लग जाए तो जितना लाइट मेरे धाम में है वो सूरज भी धाम पर, जाने छो कितना सूरज है पूरे ब्रह्मांड में? 10 पर पावर 22 सूरज है। 10वां के फिजिक्स प्रोग्राम देखे, 10 पर पावर 22 सूरज मतलब जिस गैलेक्सी, मतलब एक गांव जो आपका कोयला है ना, उसी को आकाश में गैलेक्सी कहते हैं। उस गैलेक्सी में करोड़ों सूरज है। तुलसीदास जी तो दर्शन के लिए कितना 10 को की 12 मुझे हनुमान जी खाए गिल की, वो तो कम एक अर्थ थी। करोड़ों सूरज खाली इस गैलेक्सी में, मतलब इस गांव में है। ऐसे ऐसे करोड़ों गांव है पूरे ब्रह्मांड में। 10 पर पावर 22 सूरज है महंत जी। और एक बच्चा अगर जन्म ले लिया तो तारा सिर्फ दिखाने लगे प्रत्येक सेकेंड, तो मरते दम तक वो तारा को नहीं देख पाएगा, इतना तारा पूरे ब्रह्मांड में। भगवान कहते हैं नो तद भाष्यते सूर्यो, अरे मेरे धाम में जितना प्रकाश है वो सारे ब्रह्मांड के सूरज भी लग जाए तो प्रकाश नहीं कर सकता। नो शशांको नो पावक, नो करोड़ों चंद्रमा आ जाए तो फिर प्रकाशित कर सकता है, नहीं, मेरे धाम का प्रकाश अजूबा है। नो शशांको नो पावक, पावक मतलब आग, अर्थात आग का ढेरा लगा दो फिर भी मेरे धाम का जितना प्रकाश है उतना प्रकाश नहीं हो पाएगा। तद्गत्वा नो निवर्तन्ते, महंत जी तद्गत्वा, जो मेरे धाम एक बार आ जाता है, तद्गत्वा नो निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जो मेरे धाम आ जाता है
वही धाम जिसमें आने के बाद वो कभी नहीं जाता, वो परम धाम, वही परम धाम मेरा है। इसलिए कहाँ भटक रहे हो? तुम्हें जब कह रहा हूं वही काम करना चाहिए। इसीलिए कोई दाढ़ी मोछ बढ़ा करके कमंडल लेकर के नहीं, कुछ नहीं। गृहस्थाश्रम में रहो, अपने सारे भाई बहन माँ बाप के बीच रहो, लेकिन एक लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए कि मन मना भव मद भक्तो मधाजी मामन नमस्कुरु। मने मन मेरा भक्त बन जाओ, कोई कंठी माला नहीं, कोई बधाई उधाई कुछ नहीं, एकदम शांति से मेरा भक्त बन जाओ और भक्त बन करके ध्यान लगाओ, मेरा ही नमस्कार करो, मेरे पास पहुंचोगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और चलने दीजिए, कुछ और बढ़ाइए। चले दिया नाम के लिए लागे त्याग पटाल को छोड़ दिया। वाट पटाल लगे, जिनको नहीं समझ आता उन्हीं को लगता है। देखो लाल पीले लगाइए आप। चलिए चलिए, बहुत खुशी की बात है। यही संबंध की बात हमारे रहीम साहब भी कहे हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यही संबंध हुआ महंत जी के साथ, जो हमारा संबंध हुआ। रहीम जी कहते हैं कि संबंध ऐसा होना चाहिए, कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। ये प्यार से जो बातें आई, संबंध बन गई। और संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। एक रूबार रहीम साहब का अलखी मान की तरफ पते है। रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। हे भाई, चंदनमा में अजगरवा सांपा पूरा लिपटल रही थे। वो जो जानवर को खाता है, उसके हड्डी को तोड़ने के लिए, पचाने के लिए वो चंदन में लिपट जाता है। लेकिन वो चंदन जैसन सेवा हमरा के करो। पंडित जी के माथा पर वह चंदन लगल है, ठाकुर जी पर लगाए, भगवान श्री कृष्ण पर लगाए। तो वही कहल के चंदन रहीमन उत्तम प्रकृति। हे भाई, जो उत्तम प्रकृति का लोग है, उसको कोई भी संगत नहीं बिगाड़ सकता। 10 आदमी दारू पिए वाला एगो बिना दारू पिए वाला बिगाड़ देती थी। जब तक मन नहीं होगा तो आप नहीं पीजिएगा, भले साथे रह जाइएगा। रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म ही करना चाहिए, यही बात कबीर दास भी यहाँ कहते हैं। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का अमुआ कहाँ से पाए। भगवान यही कह रहे हैं। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मान जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। इसीलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। कर्म जब अच्छा नहीं करेंगे तो यहाँ से आपकी नाश हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे ही जितने भी लोग संसार में हैं, सभी लोग इधर उधर भटक रहे हैं। किसी को ज्ञान नहीं है कहाँ पे जाना है, लेकिन कुछ लोग जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान का सृजन करते हैं। भगवान कहते हैं, यददाचरति श्रेष्ठस्य देवे तरोजन, सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्दनु वर्तते। मंथ जी, हे अर्जुन, जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानवान लोग होते हैं, वो दुनिया में कोई बड़ा काम कर देते हैं। हमरा के मान जी के भूलवा कभी इतना अच्छा जिस भजन में राम का नाम ना हो,
उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनो प्यारी हो, उसे राज बताना नहीं चाहिए। चाहे भाई कितनो बैरी हो, उससे राज छिपाना नहीं चाहिए। कितना ज्ञान वाला चीज है। एकदम जो गूढ़ बातें होगी वो भाई बचा लेगा, क्योंकि वो दुश्मन भी है फिर भी। लेकिन आज के डेट में महंत जी देखे छिए कि घरे अंदर देवाल पर देवाल पड़ल है, भाई के बीच प्रेम नहीं रहा। भगवान कहते हैं कि दुनिया परले वाली दुनिया आ गई है। बाकी नहीं, लेकिन टोटल चीज गीता में कहा गया और वही चीज यहाँ सेट कर रहा है। एक भी बात अलग नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो विद्वान लोग होंगे वो किसी भी युग में, चाहे वो कितना ही आगे समय हो अर्जुन, लेकिन वो ऐसा काम करेंगे जिसके लिए समाज ललायत रहेंगे। आज भरत तिवारी की हत्या हो गई, एनकाउंटर पुलिस पे गए, पूरे छा गया उनका वीडियो। एक सही लड़का जो देश के लिए काम करना चाह रहा था, उसे पुलिस निर्दयी बन के मार देती है, मरवा दिया। तो यही भगवान कहे थे कि जो भले लोग होंगे वो ऐसा काम करके जाएंगे। 28 साल की उम्र में कभी भूलते लोगों का बलोटी गांव के नामे बदल देते। भगवान कहते हैं कि कोई भी युग आएगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो बड़ा काम ही करेगा। यददाचरति श्रेष्ठस्य देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनु वर्तते। हे अर्जुन, जो भी महान लोग होते हैं वो जुगों जुगों में अच्छे काम करके चले जाते हैं, और उसी को देख करके सयत प्रमाणम, उसी प्रमाण को देख करके नए नए लोग प्रयास करते हैं कि उसी रास्ते में चलें। सचिन तेंदुलकर के देख करके अभी कई क्रिकेटर आगे बढ़े, देखो करो खेले में। भगवान कहते हैं तो क्या करना चाहिए? अर्जुन पूछते हैं कि तो करना क्या चाहिए बताइए। तो भगवान कहते हैं कि जो करते हैं लोग वो भी सुनो, तुमको क्या करना है, जो करते हैं वो मैं कह रहा हूं। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिरांधि गच्छति। हे अर्जुन, जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो ज्ञान का सृजन करते हैं। आज ज्ञान के सृजन के कारण ही महंत जी उतना देर तक भजन गायन किए। अगर उनके अंदर ज्ञान न होता तो क्या बोलते। इसी तरह ज्ञान का प्रकाश का ध्यान के द्वारा चाहे जो भी ज्ञान आपको मिले उसे समेटना चाहिए, अपने अंदर रखना चाहिए। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। लेकिन किरण महंत जी, तत्पर संयते इंद्रिय मैंने काम क्रोध मोह लोभ को समेट करके, संयते इंद्रिय, तत्पर तत्पर बन करके और इंद्रियों को संयत करके तुम काम क्रोध मोह लोभ को समेट करके ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, तभी बड़ा आदमी तुम बनोगे। अगर नहीं तो राम रहीम के देख ले, आसाराम बापू के देख ले, नतीजा एगो हाल में को बाबा नया नई बाबा आया महाराष्ट्र में, वो बाबा के देख ले, सब जेल में सड़ रहे हैं। इसीलिए उधर से वो त्यागना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, भगवान तो सब दिए हैं कि बड़ा काम करो, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसके आधार पर करो। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। इंद्रियों को समेट करके अपने अंदर ले लो। और एक जो गीता गावे कि हमारे महंत जी, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति जिस रूप में रखती है तुम्हें, उसी रूप में रहो। ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय
ज्ञानम लब्धवा परम शांति चिरेणाधिगच्छति। जब ज्ञान उसके अंदर आ जाता है तो वो परम धाम को चले जाते हैं, परम शांति मिलती है उसे। उछल कूद करने वाले को ज्ञान नहीं मिलती है। इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। अर्जुन प्रश्न करते जा रहे हैं, भगवान उसे ज्ञान देते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर थोड़ी सी मेरी भक्ति कर ली तो सुनो तुम्हारे अंदर क्या होने वाला है। नेहाभिक्रमणा सोसति प्रत्यवायो नो विद्यते स्वल्पं त्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। नेहाभिक्रमणा सोसति, अगर तुम ध्यान लगा के मेरे मनमना भद मत भक्तो, अगर मेरा भक्त हो गया, नेहाभिक्रमणा सोसति, हे अर्जुन थोड़ी सी भक्ति अगर मेरी तुम कर ली, प्रत्यवायो नो विद्यते स्वल्पं त्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी मेरी भक्ति कर ली तो तुम्हारे अंदर मरने और जीने का जो डर है वो डरे समाप्त हो जाएगा। लगा है कि कौन दिन पढ़ना निकल जीते ये है बता लगा। भगवान कहते हैं डरने की जरूरत क्या है। अरे तुम 100 वर्ष कोई जिंदगी नहीं समझो, तुम्हारा जिंदगी करोड़ों करोड़ वर्ष का है। और इस जीवन में जो तुम्हें शांति मिली है, शरीर जो मिला तुम्हारा, मनुष्यपन जो मिला, सबसे पवित्र है। 84 लाख योनियों में पवित्र, इसलिए इसी में सुधार करो, इसको सत्यानाश की ओर नहीं ले जाओ। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं उद्धरे दात मनात मानम नात मानम वसाधिये, इसका सत्यानाश नहीं करना चाहिए। चाहे जिस स्थिति में हम हैं, गरीब है गरीब है सही, लेकिन तुम अपनी स्थिति में रह करके एक सही कर्म पर आगे बढ़ो। नेहाभिक्रमणा सोसति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं त्यस्य धर्मस्य। स्वल्पं त्यस्य, बहुत छोटी सी अगर भक्ति, छोटी सी भक्ति अगर तुम कर लेते हो, जो मैं कह रहा हूं, तो मरने जीने का डर ही तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि तुमको पता है कि हम मरेंगे तो फिर आने पड़ेगा। भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, महंत जी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी युग पानी। हे चराचर के जीवों, सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड इन विच देयर इज नो ब्रह्म, इन विच देयर इज नो गॉड। एक एक पार्टिकल में जितने भी छोटे छोटे कीट पतंग आप देखते हैं, सब को सिया राम मैं जानो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी युग पानी। है पानी में नहाते नहीं, जोड़ के प्रणाम करो। सभी जीवों में ब्रह्म देखने वाले गौतम बुद्ध बन गए, सभी जीवों में ब्रह्म देखने वाले महावीर बन गए। गौतम बुद्ध जब भिक्षा मांग रहे थे तो राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि प्रभु आप मेरे घर में ही छिप जाइए, क्योंकि आगे जंगल शाम भी हो रही है, आगे जंगल में अंगुली माल नामक डाकू है। वो डाकू हजारों आदमियों का वध करना चाहता है, इसीलिए सभी आदमियों का वध करने के बाद वो अंगुली एक अंगुली सुई के धारा में पिरो करके गले में माला बनाते जा रहा है, इसीलिए उसका नाम अंगुली माल डाकू पड़ गया है। आप मेरे घर में छिप जाइए। भगवान कहते हैं महाराज अगर मैं छिप गया तो हमारी प्रजा क्या कहेगी? बोले कि नहीं महाराज तू मार देगा वो। बोले नहीं नहीं, मुझे तो भिक्षा मांगना पड़ेगा, मुझे जाना होगा, इसलिए कि मैं जब जाऊंगा तो सभी लोगों का भय समाप्त होगा। भगवान बुद्ध भिक्षा मांगते मांगते उसी रास्ते से एकदम इसी टाइम हो चुका था, घना जंगल था, जंगल की ओर चलने लगते हैं। अंगुली माल देखता किसको इतना हिम्मत हो गया, सामने से पार करने लगता है मुस्कुराते हुए, बड़ा मुखमंडल पर चमकता हुआ चेहरा।
गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए भगवान बुद्ध जा रहे हैं। अंगुलीमाल कहते रे रुको। भगवान बुद्ध नहीं रुकते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। बर्छा निकालते हैं अंगुलीमाल, वो पीछा करते हैं उसका। मैं कह रहा हूं तुम मुझे नहीं जानते, मैं हत्या करके अंगुली काट करके अंगुलीमाल नाम मेरा है। तुमको मैं रुकने कह रहा हूं। तुम्हें यमराज ने तुझे भेजा है क्या? तुम्हारी मौत नजदीक है, रुको। भगवान बुद्ध नहीं रुके, अपने पग को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दौड़ना पड़ा अंगुलीमाल, दौड़ करके आगे से छेंकते हैं, आगे से खड़े होकर कहते हैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? तुमको मैं रुकने कहा, तुम रुका क्यों नहीं? भगवान नहीं रुके। भगवान को कहे कि रुकने कहे, तुम क्यों नहीं रुका? भगवान कहते हैं मैं बहुत पहले रुक चुका हूं, तुम कहां रुके? तुम्हें रुकना चाहिए। पहले रुक चुका हूं, तुम तो अभी रुका ही नहीं। अरे पगले, जो तुम कर रहे हो मैं कई वर्ष पहले छोड़ दिया हूं। हिंसा का मैंने त्याग कर दिया है और उसी हिंसा में तुम लपटाए हुए हो, पाप पर पाप करते जा रहे हो, मुझे रुकने कहते हो। जरा एक पेड़ का टहनी तोड़ के लाओ तो, अगर तुम्हें हिम्मत है तुरंत छटाक से काटा लो। हे अंगुलीमाल, जरा इसे पुनः जोड़ दो। जुड़ता है? असंभव। बोले जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो क्यों तोड़ने का काम करते हो? मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूं। हे अंगुलीमाल, तुम भी छोड़ दो और मेरे रास्ते पे आओ, सही सत्कर्म के रास्ते पर चलो। अंगुलीमाल कहते हैं कि मैं बहुत दूर चला गया, अब नहीं लौट सकता। मैं अगर लौट के जाऊंगा गांव में तो मुझे मार डालेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं आश्वासन देता हूं, तुम्हें प्रश्रय दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। अंगुलीमाल कहते हैं संभव है? भगवान कहते हैं एकदम संभव है। दाढ़ी मोछ बाल पूरे बना करके, गेरुआ वस्त्र पहना करके, साष्टांग दंडवत करके ऋषि शिष्यों के बीच ले जाते हैं, जहाँ पे पुनः प्रसन्नजीत सुनते हैं कि वीडियो भी इसका है, देखिएगा। राजा प्रसन्नजीत को पता चल जाता है कि सचमुच में वो अंगुलीमाल बदल गया। भगवान के पास आते हैं, बोलते हैं भगवान सुना कि वो अंगुलीमाल को आपने बदल दिया। बोले वो बदल दिए, वो अंगुलीमाल कहाँ है? वो बोले उससे तो मिलाऊंगा, लेकिन पहले इस मेरा शिष्य जो है उससे मिल लो। शिष्य खड़े होकर के ज्ञान की बात देते हैं कि भगवान कहते हैं कि अहिंसा परम धन है, परम धर्म है, बुद्धम शरणम गच्छामि। जब बोलने लगते हैं तो प्रसन्नजीत पूछते हैं, राजा पूछते हैं कि ये तो बहुत अच्छा शिष्य है आपका। बोला यही तो अंगुलीमाल है। इतना बदल दिया आपने, कितना खूंखार आतंकवादी को आपने सही रास्ते पे ले आया। एक बार भगवान बुद्ध के बाद पास नाम से जस्ट था ही, जो अभी हो रहा है ना, यही बात उसमें आ जाती है। भगवान बुद्ध के पास एक बच्चा लेकर के एक माँ आती है, वो बिलखने लगती है, कहती है प्रभु इसे बचा दीजिए, मेरा बेटा है, एक वो बेटा था मर गया, इसे बचा दीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं तो इसे बचा दूंगा मान जी, मैं तो इसे बचा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? एक मुट्ठी सरसों का दाना तुम ले आओ, मैं इस बच्चे को तुरंत बचा दूंगा। बोली एक मुट्ठी, अभी एक गोरा हमला के रख देंगे। बोली नहीं देवी, लेकिन शर्त है, उस घर में पूछ लेना कि कभी कोई मरा है क्या। ठीक, मैं तुरंत आती हूँ। गोद में बच्चा लेकर के सबके द्वार खटखटाती है वो महिला, कहती है एक मुट्ठी दाना हमको दे दीजिए, सरसों का दाना। जैसे निकालती है उसे पूछती है क्या आपके घर में कोई मरा क्या। फिर दूसरे घर ठुक है एक मुट्ठी सरसों का दाना दीजिए, तुरंत देने लगता है, मेरा बेटा बच जाएगा। ये नहीं दिए, लेकिन शर्त है कि तेरा घर को मर लो कि 100 घर, सबों घर तो मरना तो तय है, ये उचित लोग है। इसलिए भगवान कहवे किए हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं सोचतु महर्षि। हे अर्जुन, जो जन्म लिए हैं उसकी मृत्यु तय है, और जो मरते हैं उसका जन्म भी तय है। इस माँ का जन्म भी होना तय है, तो क्यों तुम सोच रहे हो। भगवान बुद्ध के पास लौट के जाती है देवी, और माथा झुका हुआ है,
और भगवान पूछते हैं कि देवी एक मुट्ठी सरसों हमको दे दो, तुम्हारा बच्चा को मैं जीवित कर दूंगा। वो समझ जाती है, ज्ञान मिल जाता है देवी। भगवान से कहते हैं कि प्रभु एक भी घर मुझे नहीं मिला जहां मरा हुआ नहीं था। भगवान कहते हैं कि हे देवी, यही सत्य है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। इसीलिए तुम क्या इस बच्चा, और ये बच्चा फिर तुम्हारे गोद में भले नहीं खेले, लेकिन किसी भी जीव में पुनः जन्म भी हो चुका है, तो तुम क्यों रो रहे हो? वही बाली की बात कि हे देवी, तुम्हारा बाली जिंदा है। अर्थात इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो भी बड़े लोग होते हैं वो ज्ञान का अर्जन करते हैं, और ज्ञान भी कैसा, जहाँ पे इंद्रियों का संयम हो, वही बड़े बड़े काम करते हैं। भगवान से कहते हैं अर्जुन की तब प्रभु आप इसका मतलब है कि जुगू जुगू में आइएगा और आकर के सबको ज्ञान दीजिएगा। भगवान कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन दो बात मैं बताता हूं अर्जुन, सुनो। ज्ञानेन्तु तद ज्ञानम ऐसा नासीत मात्मनः तैसा मादित्यवज ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। महंत जी, हे अर्जुन, ज्ञानेन तू तत् ज्ञानम, दुनिया का जितना भी तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, विज्ञान का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, ये तुम्हें दुनिया की शांति भले दे सकती है। भगवान कहते हैं कि लेकिन अगला जो शांति मिलने वाली है वो मैं बता रहा हूं। ज्ञानेन तू तद ज्ञानम ऐसा नासीत मात्मनः तैसा मादित्यवज ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। लेकिन जानते हो, ये किताबी ज्ञान से तुम दुनिया का सुख भोग सकते हो, लेकिन मैं जो आध्यात्मिक ज्ञान तुमको दिया हूं कि मनमना भव मद भक्तु, मेरा भक्त बन जाओ और मेरा ध्यान करो, उस ध्यान से तुम परम धाम का सुख पा सकते हो। इसीलिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी नाश हो जाएगी, वही तुम्हारा आत्मा तुम्हें ही खत्म कर देगा। मेरे बस में भी नहीं, तो भगवान कह रहे हैं ये मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान से तुम उसको रोक सकते हो, कर्म करना होगा। तो भगवान कहते हैं कि सत्कर्म करके तुम आगे बढ़ सकते हो। और इसीलिए नेहाभिक्रमणा सोसति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात हल्की सी मेरी भक्ति करोगे तो जीवन मरण के डर जो लगा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे अंदर वो डर नहीं रहेगा। इसीलिए हल्की भी भक्ति तुम्हें करनी है, ज्यादा नहीं कर सकते, गृहस्थाश्रम में रह करके ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जरूर करो। और तब कहते हैं कि सुनो, एक अंतिम लाइन में कहता हूं, इसको भी सुनते जाओ। भगवान कहते हैं समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जिस प्रकार से धधकती हुई आग किसी भी वस्तु को लपेट कर जला देती है, समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन। समिद्धो मतलब धधकता हुआ आग, धधकती हुई आग जिस प्रकार से किसी भी वस्तु को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह ज्ञानाग्नि है, अर्थात जो ज्ञान का ये अग्नि है वो तुम्हारे अज्ञान को समाप्त कर देगा और तुम परम धाम को पहुंचोगे। भगवान से पूछते हैं कि आप कब कब, ये समय के बाद फिर आप आएंगे। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, अगरबत्ती जलाना धर्म नहीं है, धर्म मतलब धारण करने योग्य। महंत जी, धारण करने योग्य अर्थात
अगर तुम्हारा पिता मर रहा हो, उसको मुख में पानी दोगे तो पिता तुम्हारा चल जाएंगे, और उधर 5 लोग गुंडा आकर के आपकी समाज की माँ बहनों का इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हो, तो तुम्हें विचार करना चाहिए कौन सा धर्म तुम्हारे लिए पालना है। तुम्हारे मन पर विचार होगा, तुम्हारा मन कहेगा वही तुम काम करना। लेकिन धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है, समाज में जो धारण करने योग्य चीजें हैं, उसे ही धर्म कहते हैं। में एक और है दुशासन। आज तो हर घरे में दुशासन है। छोटी छोटी बहनों के साथ आज व्यभिचार हो जाता है, कुकर्म हो जाता है, और वो तो करवे करता है, अंत में उसको पत्थर उछल पटक के मार भी दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे कुकर्मी पैदा होंगे तो मैं आऊंगा, किसी भी शरीर में आ सकता हूँ। कोई हिस्सा अगर भाइयों को नहीं दे रहा है, हिस्सा से बेदखल कर रहा है, ये धारण करने योग्य है। माँ पिता के साथ गलत हो रहा है, ये धारण करने योग्य है। इसलिए कहते हैं, अब अंतिमे पर हम लोग हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और अभिमानी पापी बढ़ेंगे, तब तब मैं नया नया शरीर लेकर के इस पृथ्वी पर आऊंगा, भले मेरा नाम कृष्ण नहीं हो। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की। आज का ये बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों का प्यार दे, आप सबों की आशीर्वाद और कृपा से हम कुछ बोल लेते हैं। बहुत सुंदर आप सुनाए हमको। इतना ज्ञान, ये तो महंत जी से बहुत कुछ सीखे, और जब सीखते हैं तो वही फिर हम दूसरी जगह बोलते हैं। आप सबों का बहुत प्यार भरा नमस्कार, बहुत धन्यवाद है। आप जितने धारा प्रवाह आप जो बोल रहे हैं, जी जी पढ़े लिखे बहुत उसको घट हुआ है, लेकिन जी जी प्रवाह बोल रहे हैं। आपने उपदेश दिए, ये भगवान कृष्ण का है। और आप इतना उपदेश दिया है ना कि गरुड़ पुराण जो प्राणी है उनको लिए ये गरुड़ पुराण हो गया है। इसीलिए तो महंत जी हमें जो है ना, गरुड़ पुराण से बढ़ के ये भी हो गया है। जैसे आज का दिन ही उनका है, आज जो उस आत्मा की जो है उसी का दिन है, इसीलिए चर्चा होना था, श्लोक थोड़ा होना था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।